रात के अंधेरे में जब ज्यादा लोग सो रहे होते हैं, तब कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो देश की तकदीर बदल देते हैं। और कुछ ऐसी मिशंस एग्जीक्यूट होती हैं जिनके बारे में दुनिया को कभी पता ही नहीं चलता। ये कहानी है भारत के उन सीक्रेट मिशंस की जहां हर कदम मौत के साए में उठाया गया और हर फैसला हिस्ट्री लिखने वाला था। सीन वन, 1971। इंडो पाक वॉर के बीच ईस्ट पाकिस्तान में हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। दुनिया के सामने एक रेफ्यूजी क्राइसिस था, लेकिन पर्दे के पीछे एक साइलेंट ऑपरेशन चल रहा था। रॉ के एजेंट्स और इंडियन फोर्सेस मिलकर मुक्ति बाहिनी को ट्रेन कर रहे थे। जंगल के बीच बिना किसी आइडेंटिटी के ये लोग गेरिला वॉरफेयर सीख रहे थे। एक मिशन जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था, पर जिसने बांग्लादेश के जन्म की बुनियाद रखी। हर रात एक नया अटैक, हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी, और धीरे धीरे एक पूरा देश आजादी की तरफ बढ़ रहा था। सीन टू, 1988। मालदीव्स, एक छोटा सा आइलैंड नेशन जहां अचानक एक कू अटेम्प्ट होता है। आर्म्ड मर्सनरीज राष्ट्रपति को हटाने की कोशिश करते हैं। दुनिया रिएक्शन समझ पाती उससे पहले इंडिया ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो लाइटनिंग स्पीड में एग्जीक्यूट हुआ। ऑपरेशन कैक्टस। इंडियन पैराट्रूपर्स को रात के अंधेरे में 2000 किलोमीटर दूर एयरलिफ्ट किया गया, बिना प्रॉपर इंटेल के, बिना किसी डीले के। एयरक्राफ्ट लैंड होता है और सोल्जर्स सीधा कॉम्बैट में घुस जाते हैं। कुछ ही घंटों में कू फील। राष्ट्रपति सेफ और दुनिया हैरान कि इंडिया ने इतनी तेजी से कैसे रिएक्ट किया। सीन थ्री, 2015। म्यांमार बॉर्डर। इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं कि इंसर्जेंट्स ने इंडियन सोल्जर्स पर अटैक किया है और सेफ हेवन लेकर बॉर्डर के उस पार छुपे हुए हैं। इस बार फैसला और भी बोल्ड था। इंडियन आर्मी ने क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक प्लान किया। डीप जंगल में घुसकर बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के टारगेट्स एलिमिनेट किए गए और सोल्जर्स वापस आ गए, एक साइलेंट मैसेज छोड़कर कि अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया सिर्फ डिफेंड नहीं करेगा, स्ट्राइक भी करेगा। सीन 4, 2016। उरी अटैक के बाद देश गुस्से में था, लेकिन इस बार जवाब भी उतना ही प्रिसाइज था। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार सर्जिकल स्ट्राइक्स एग्जीक्यूट की गई। स्पेशल फोर्सेस ने रात के अंधेरे में घुसकर मल्टीपल टेरर लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय किए। ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि सोल्जर्स के वापस आने तक किसी को कुछ पता नहीं था। जब न्यूज़ सामने आई तो ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज था। सीन 5। लेकिन हर मिशन सक्सेसफुल हो ये जरूरी नहीं। 1999 कारगिल वॉर के दौरान हाई एल्टीट्यूड पीक्स पर एनिमी ने कब्जा कर लिया था। ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ। सोल्जर्स ने इम्पॉसिबल कंडीशंस में फाइट किया। ऑक्सीजन कम, टेम्परेचर फ्रीजिंग और हर तरफ से गोलियां। ये एक ओपन वॉर था, पर इसके अंदर भी काउंटलेस सीक्रेट रिकॉनेसेंस मिशंस हुए, जहां सोल्जर्स ने अपनी जान रिस्क में डालकर एनिमी पोजीशंस मैप की ताकि फाइनल असॉल्ट पॉसिबल हो सके। सीन 6। आज भी इस वक्त शायद किसी बॉर्डर के पास किसी अननोन लोकेशन में कोई मिशन चल रहा है जिसका नाम भी हम नहीं जानते, जिसमें शामिल लोग कभी अपनी कहानी नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि उनका काम ही है शैडो में रहना। उनका एग्जिस्टेंस ही एक राज है और उनकी सक्सेस देश की सुरक्षा। ये मिशंस हेडलाइंस नहीं बनते, ये मूवीज का पार्ट नहीं बनते, पर इन्हीं के वजह से एक देश चैन की नींद सोता है। हर सोल्जर, हर एजेंट एक साइलेंट गार्डियन है जो बिना पहचान के लड़ता है, बिना शोर के जीतता है और बिना किसी अपलॉज के वापस आ जाता है। क्योंकि असली ताकत वही होती है जो दिखाई नहीं देती, और असली कहानियां वही होती हैं जो कभी पूरी तरह बताई नहीं जाती।